न्यूज लोगों की आवाज है। पानी नहीं होगा, बिजली नहीं होगी, सड़कें नहीं होंगी, वी विल रेज क्वेश्चंस। सत्तर चोर, 70 रिश्वतखोर अभी जेल में है, एक और भाई हम भेज रहे हैं। एएनएन न्यूज लोगों की आवाज है। पानी नहीं होगा, बिजली नहीं होगी, सड़कें नहीं होंगी, वी विल रेज क्वेश्चंस। सत्तर चोर, 70 रिश्वतखोर अभी जेल में है, एक और भाई हम भेज रहे हैं। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो निहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह की रहमत हो आप पर, आपकी स्क्रीन से ज्यादा देखे जाने वाली टीवी न्यूज चैनल। ख़वातीन और हज़रात, आज कुछ अहम मामला पे बात होगी, कुछ अहम सवाल आज के प्रोग्राम में उठाए जाएंगे। सबसे पहले आपको बता दूं, आप सरकारी दफातर में जाते हैं और कई दफातर से ये शिकायत आती है लोगों की कि वहां पे उनके काम नहीं होते। कई दफातर से ये शिकायत लोगों की सामने आती है कि जब वो जाते हैं तो कहा जाता है कि अफसर मौजूद नहीं। और कई बार हमने ये भी देखा कि लोगों को कोई सर्टिफिकेट बनानी है, कोई फाइल आगे बढ़ानी है, कोई छोटा सा काम करवाना है तो महीनों लग जाते हैं। और जिस काम को करने के लिए महीनों लग जाएं, तो बताइए उसके पीछे वजह क्या होती है। और यह बात कि कुछ अफसर, कुछ मुलाजमीन जो आम लोगों को दफ्तरों के चक्कर कटवाते हैं, क्या वो समझते हैं कि वो बच जाएंगे? क्या वो समझते हैं कि वो लोगों पे कोई एहसान करेंगे अगर वो लोगों का काम करेंगे? और आज दो टोक अल्फाज में पैगाम है हुकूमत की तरफ से इन अफसरों के लिए जो अपना काम नहीं करते, उन सरकारी मुलाजमों के लिए जो अपना काम नहीं करते। एक वाज़ह पैगाम, काम करोगे नौकरी में रहोगे, काम नहीं करोगे तो घर में जाके आराम कर लो। काम करोगे तनख्वाह मिलेगी, काम नहीं करोगे तो तनख्वाह भूल जाओ। और मैं आपको बता दूं कि कुछ सरकारी अफसरान, कुछ सरकारी मुलाजमीन 1 लाख रुपए हर माह तनख्वाह लेते हैं। कुछ लोग 1 लाख से ज्यादा हर माह तनख्वाह लेते हैं, लेकिन काम जब लोगों का हो तो गायब। लोगों के काम नहीं होते। सरकारी दफ्तरों में, कुछ सरकारी दफ्तरों में सरकारी अफसर कभी मिलता ही नहीं। और आम लोग इस कोशिश में कि उनके काम हो जाए। मैं आपको बता दूं, जो अफसर माहाना 1 लाख रुपए से ज्यादा तनख्वाह लेते हैं, लेकिन जब बहरान के वक्त ड्यूटी पर मौजूद नहीं होते, जो आवाम की तकलीफ के दौरान फाइलों के पीछे छुप जाते हैं, आज उनके लिए वाज़ह पैगाम है। वाज़ह पैगाम है, नो वर्क नो सैलरी। काम नहीं करोगे तनख्वाह नहीं मिलेगी, काम नहीं करोगे कुर्सी पे नहीं रहोगे। और यह वाज़ह पैगाम है उमर हुकूमत की तरफ से। जी हां, उमर हुकूमत की तरफ से साफ पैगाम। तनख्वाह मुराद नहीं, जिम्मेदारी के बदले मिलती है। तनख्वाह जो गवर्नमेंट मुलाजिम को मिलती है, सरकारी अफसर को मिलती है, वो उसे कुर्सी पर बैठने की नहीं मिलती, बल्कि उसे इसलिए ये तनख्वाह दी जाती है ताकि वो लोगों के काम करे। लेकिन मुश्किल वक्त में जब ये अफसर दफ्तर से ही गायब हो जाए, तो बताइए क्या इसे तनख्वाह मिलनी चाहिए? क्या इस सरकारी अफसर को, मुलाजिम को इस सरकारी कुर्सी पर बैठने का कोई हक है? और मैं खुलेआम कहता हूं इसे कोई हक नहीं, बल्कि इसे मुअत्तल करना चाहिए। मुअत्तल ही नहीं, बल्कि इसे नौकरी से बरतरफ करना चाहिए। जो सरकारी मुलाजमीन, जो सरकारी अफसर लोगों के काम नहीं करेंगे, उनके लिए वाज़ह पैगाम आ गया।
कि जिम्मेदारी के बदले आपको तनख्वाह मिलती है, ओहदा एजाज नहीं, अमानत है। कश्मीर में बर्फ पड़ी, सड़कें बंद थी, एम्बुलेंस रुकी, जरूरी खदमात मुतासिर थे और इसी दौरान कुछ अफसरान ड्यूटी से गैर हाजिर। यह सिर्फ गफलत नहीं है, यह अवाम के एतमाद के साथ नाइंसाफी है और सरकार ने इस हवाले से एक ऑर्डर इजरा कर दिया और 5 अफसरों को मुअत्तल कर दिया। ऐसे 5 अफसरों को मुअत्तल कर दिया जो अपना काम ठीक से नहीं करते। ऐसे 5 सरकारी अफसरों को मुअत्तल कर दिया जो लोगों के लिए खिदमत के लिए हाजिर नहीं होते। और मैं आपको बता दूं कि सरकारी दस्तावेज बता रही है ये अफसर कौन है जो लोगों के काम नहीं करते, जिन्हें मुअत्तल किया गया है। इंजीनियर नूरुद्दीन AEE R&B डिपार्टमेंट का सब डिवीजन इमाम साहब शुपियां, इंजीनियर शबीर अहमद गनाई R&B डिपार्टमेंट जैनापुरा सब डिवीजन इमाम साहब, इंजीनियर नासिर AEE मैकेनिकल एंड हॉस्पिटल डिवीजन टंगमर्ग, इंजीनियर संदीप AE मैकेनिकल डिवीजन श्रीनगर, इंजीनियर रमीज JE मैकेनिकल एंड हॉस्पिटल डिवीजन जैनापुरा सब डिवीजन इमाम साहब। ये वो अफसर हैं जिन्होंने अवाम को अपने हाल पे छोड़ा। ये वो अफसर हैं जिन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया। ये वो अफसर हैं इनमें जो अनऑथोराइज्ड एब्सेंट रहे, और वो भी कब? जब इन्हें काम यह करना था कि जब बर्फबारी हुई तो इन्हें सड़कों से यह यकीनी तौर पर बनाना था कि वहां से बर्फ हटाई जाए। और इनकी गफलत शारी की वजह से आम लोगों को कितनी तकलीफ उठानी पड़ी। बर्फ की सफाई में ताखिर, अनऑथोराइज्ड एब्सेंस और डिस्ट्रप्शन ऑफ रोड कनेक्टिविटी। और ये वो लोग हैं, ये वो अफसर हैं जिन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया और अब इनका नाम फाइल में दर्ज हो गया। महकमाना कार्रवाई शुरू हो गई, मुअत्तली के अहकाम जारी हुए। यह है उमर हुकूमत का पैगाम। यह है उमर हुकूमत का पैगाम। सरकारी मुलाजिम, सरकारी अफसर अपना काम ठीक से नहीं करेगा तो मुअत्तल कर दिया जाएगा। और बिल्कुल सही काम हो रहा है। आप बताइए, सरकारी दफ्तरों में जब आप जाते हैं आपके काम होते हैं? कुछ ऐसे दफ्तर हैं, कुछ ऐसे अफसर हैं, कुछ ऐसे सरकारी मुलाजिम हैं जो लोगों के काम नहीं करते। 2 महीनों से एक शख्स सरकारी दफ्तर का चक्कर लगा रहा है लेकिन अफसर मौजूद नहीं। जो कागज चाहिए, जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो मिल ही नहीं रहा। और मैं आपको वाज़ह तौर पे बता दूं कि आज हमने देखा कौन से ऐसे अफसर हैं जो अपना काम ठीक से नहीं करते, जो माहाना 1 लाख से ज्यादा तनख्वाह लेते हैं सरकारी खजाने से। अवाम के टैक्स से जो उनको तनख्वाह दी जाती है वो अपना काम फिर भी ठीक से नहीं करते। हमें ऐसे अफसरों की जरूरत नहीं। हुकूमत ने मुअत्तल किया, उमर हुकूमत ने ऐसे अफसरों को मुअत्तल किया और पूरे समाज को एक पैगाम दे दिया कि सरकारी दफ्तर आम लोगों के काम करने के लिए है। यह सरकारी अफसर आम लोगों की खिदमत के लिए हैं। जो खिदमत नहीं करेगा, घर में बैठे वो अफसर नौकरी छोड़ दे। और मैं यह भी कहना चाहूंगा, जिस तरीके से आज उमर हुकूमत ने इनको नौकरियों से मुअत्तल कर दिया, जिस तरीके से कर दिया, और अगर पता चले कि ऐसे अफसर, ये लोग जानबूझकर लोगों की खिदमत करने से परहेज करते हैं, तो ऐसे अफसरों की समाज को कोई जरूरत नहीं। ऐसे अफसरों की जम्मू कश्मीर को कोई जरूरत नहीं। आप बाकायदा तौर पे ऑर्डर निकालिए और बता दीजिए आवाम को कि हमने इनको टर्मिनेट ही कर दिया। वो लोग जो सरकारी दफ्तरों में बैठकर आवाम का काम नहीं करेंगे, उन्हें कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं। उन्हें काम करेंगे तो कुर्सी रहेगी, ड्यूटी करेंगे तो तनख्वाह मिलेगी, गफलत होगी तो कार्रवाई होगी। सवाल यह नहीं है कि कार्रवाई क्यों हुई, सवाल यह है कि पहले जिम्मेदारी क्यों अदा नहीं की गई। क्या अफसरान को याद दिलाना पड़ेगा कि तनख्वाह आवाम के टैक्स से आती हैं? क्या हर बहरान में क़यादत को खुद जाकर हाजिरी
लगानी पड़ेगी। आज पैगाम वाज़ा है, आज वाज़ा पैगाम है उमर सरकार की तरफ से कि जो लोग सरकारी दफ्तरों में बैठकर, सरकारी कुर्सियों पर बैठकर काम नहीं करेंगे, उन्हें कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं। उमर सरकार ने आज वाज़ा पैगाम दिया है अफसरों को और लोगों को भी कि जो खिदमत करेगा लोगों की उसे तनख्वाह मिलेगी। जो खिदमत करेगा लोगों की, चाहे सरकारी अफसर हो या सरकारी मुलाजिम, उसे तनख्वाह भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, प्रमोशन भी मिलेगी। लेकिन जहां पे अवामी खिदमत में, अपनी ड्यूटीज में डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी पाई जाएगी, ऐसे अफसरों की कोई जरूरत नहीं, ऐसे अफसरों को कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं। और मैं आपको बता दूं कि जो 5 ऑफिशियल्स को आज सस्पेंड किया गया है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी कई अजला का दौरा कर चुके, आम लोगों से मिले, अवामी मुफूद से मिले और उनसे उनकी ग्रीवेंसेस जानी और उसके बाद सीधे ऑर्डर दे दिया कि इन अफसरों को मुअत्तल करना है। इस पे बात होगी और मजीद जानकारी होगी। मेरे साथ जुड़े हुए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन इमरान नबी डार। इमरान साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल, अस्सलाम वालेकुम। इमरान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? इमरान साहब, आपकी हुकूमत ने बर्फबारी के मामले में पूरी कार्रवाई की, मुअत्तलिया हुई और जी मुझे बताया गया है कि आपको शायद मेरी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन जो कदम आज उमर सरकार ने उठाया है और जिस तरीके से हमने देखा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर खुद के अजला का दौरा करते हैं, अवामी वफूद से मिलते हैं, आम लोगों से बात करते हैं। और एक अच्छी बात मैं आपको बता दूं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने आम लोगों की बात सुनी, उनकी शिकायत सुनी और उस पर पूरी कार्रवाई की। कोई ताखिर नहीं, कोई ताखिर नहीं, बल्कि अवाम के लिए मुख्तलिफ अजला का दौरा किया, अवामी वफूद से मिले, अवाम की शिकायत सुनी और फौरी तौर पर हुक्म जारी कर दिया। कोई इंतजार नहीं। जब कश्मीर बर्फ में झगड़ा हुआ था तो ये अफसर कहां थे? जब शोपियां से अनंतनाग तक सड़कें बंद थी, जब इमाम साहब, टंगमर्ग, जैनापुरा के लोग घरों में मैसूर थे, जब मरीज एम्बुलेंस के इंतजार में थे, तब कुछ अफसर कहां थे? 27 जनवरी 2026 की सरकारी दस्तावेज साफ कहती हैं, डिले इन स्नो क्लियरेंस, अनऑथराइज्ड एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, इन अफसरों के बारे में। और नायब वजीर आला के दौरे के बाद यह इंकिशाफ हुआ कि मिशनरी डिवीजन श्रीनगर के असिस्टेंट इंजीनियर संदीप वैष्णो ड्यूटी से गैर हाजिर थे। शिकायत आई, बर्फ की सफाई में ताखिर हुई, सड़क राब्ता मुतासिर हुआ और अब नाम सामने आए हैं कि कौन कौन से अफसर अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करते हैं। इंजीनियर शब्बीर अहमद, इंजीनियर नूरुद्दीन, इंजीनियर संदीप वैष्णो, इंजीनियर नासिर और इंजीनियर रमीज, इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मुअत्तली के अहकामात जारी कर दिए गए, एफआईआर की भी बात हुई है। लेकिन मेरा सीधा सवाल है, क्या यह मुअत्तली काफी है? जब एक आम आदमी की रोजी रुक जाए तो इसे कौन मुअत्तल करता है? जब एक मरीज वक्त पर अस्पताल न पहुंच सके तो इसकी जान की कीमत क्या होती है? जब एक दहाड़ीदार मजदूर सड़क बंद होने से काम पर न जा सके तो इसका नुकसान कौन भरेगा? यह महज इंतजामी गलती नहीं, यह अवामी तकलीफ है, यह रियासती जिम्मेदारी। हमने देखा कि किस तरीके से यहां पे निभाई गई और उमर सरकार की तरफ से बहुत बड़ा काम लोगों की राहत के लिए और अफसरों के लिए, सरकारी मुलाजिमिन के लिए वाज़ा पैगाम, काम करोगे तनख्वाह मिलेगी, काम करोगे सरकारी कुर्सी पे बैठे रहोगे, नहीं तो पहले सस्पेंशन आएगा। और अगर पता चला कि आप हमेशा इस बात के आदी हैं तो नौकरियों से निकलने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे साथ जुड़े हुए हैं इमरान नबी डार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। इमरान साहब, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? इमरान साहब,
आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरी टीम जरा मुझे बता दें कि क्या जी इमरान साहब आपकी आवाज अब आ रही है? इमरान साहब, एक खुशाइंद कदम हुकूमत की तरफ से। हम जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन मैनिफेस्टो के माफ कीजिएगा इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान लोगों से वादा किया था कि कुछ शिकायत हैं जहां पे कहा जाता है कि अफसरशाही है, लेकिन हम इस अफसरशाही को जमहूरियत में बदलेंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरिंदर चौधरी कई अजला का दौरा करते हैं और कई अफसरों को इस बात के लिए जो शिकायत उनके पास आई और मान के चलते हैं कि उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया, 2 मिनट में ऑर्डर इजरा करवा दिया और लोगों को बता दिया अफसर काम करेगा, सरकारी मुलाजिम काम करेगा, कुर्सी पे बैठेगा, नहीं तो घर में बैठे। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक प्रिंसिपल स्टैंड रहा है कि जो भी सरकार कुर्सी पे बैठे उसका काम कुर्सी पे बैठ के सिर्फ हुक्म देना नहीं है, बट जिन लोगों को काम करने के लिए तनख्वाह मिलती है उनको काम करना पड़ेगा। और ये अकाउंटेबिलिटी जो पिछले 10 साल मान के चलता हूँ, 10 साल से जम्मू कश्मीर में गायब थी। और आज अकाउंटेबिलिटी है। आज जो भी डिपार्टमेंट्स इस गवर्नमेंट के अंडर है वो अकाउंटेबल है गवर्नमेंट के, और उनका जो काम है, बेसिक काम जो है वो लोगों की खिदमत करना है। और ये गवर्नमेंट किसी पे न जुल्म करेगी न किसी को अननेसेसरी टारगेट करेगी, बट हम ये चाहते हैं कि जिन ऑफिसर्स या जो मुलाजमीन है, जिस चीज के लिए वो अपॉइंट हुए हैं, जिस चीज के लिए उनको तनख्वाह मिलती है, वो काम करे। और जहां पे हमको लगता है कि कहीं पर ऑफिसर काम नहीं कर रहा है एज पर जो एक एस्टैब्लिश प्रोटोकॉल के तहत उनको करना चाहिए, तो उनके खिलाफ एक्शन भी किया जाएगा। और जो आपने बोला और जो आपने रिपोर्ट में बोला, बिल्कुल सही बोला। ये एक इम्पोर्टेंट फीचर है उमर साहब की सरकार का, और हम चाहते हैं कि इसमें कहीं पर ऐसा न लगे कि एम्प्लॉयज को टारगेट कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अवाम की को सर्विसेज पहुंचाने के लिए है, अवाम को फायदा पहुंचाने के लिए है। और अवाम के मुश्किलात, खासकर ये जो बर्फबारी जो हुई, और आपने देखा होगा ये आज बर्फबारी हुई और कुछ दिन पहले जो बर्फबारी हुई, उसमें आपने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चाको चौबंद है। इंपॉर्टेंट ये है कि विद इन 24 आवर्स मेजर जितने भी रोड थे वो क्लियर हो गए। बिजली का निजाम तकरीबन बहुत जगहों पे 90% रिस्टोर हो गया है, जबकि मेजर लाइंस फॉल्ट में थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक दिखाता है कि उमर एडमिनिस्ट्रेशन कितनी रोबस्ट है, और कितना इस टाइम पे ऑफिसर्स भी, बहुत सारे ऑफिसर्स, मैं ये नहीं बोलूंगा कि काम नहीं कर रहे, कहीं आउट ऑफ 100% मे बी 10% ऐसे होंगे जो शायद नॉट डूइंग जस्टिस टू देयर जॉब्स, बट 90% जो है काम बहुत अच्छे से हो रहा है। और वो आपको दिख भी रहा है इन स्पाइट ऑफ हैवी स्नोफॉल। आप देखिए कि बिजली 24/7 रह रही है, बहुत जगहों पर रिस्टोर हो गई। और जो फार ऑफ एरियाज है, मैं अभी बात कर रहा था साउथ कश्मीर में, और मुझे अच्छी खबरें मिल रही है। पानी कहीं पर गया नहीं है, बिजली बिल्कुल बरकरार है और सड़कें हो रही हैं। तो यही एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का काम यही होता है जो आज हमारी सरकार कर रही है। जी, आपने बड़ी खूबसूरती के साथ कई बातों को सामने रखा, और मैं आपसे जानना चाहूंगा इमरान साहब कि आज जो कार्रवाई हुई है सरकार की तरफ से उन अफसरों के खिलाफ जिन्हें डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी के लिए प्रामा फाशी जिम्मेदार माना गया, क्या यह कहना दुरुस्त होगा कि ये उमर हुकूमत की तरफ से एक वाज़ह पैगाम भी है कि तनख्वाह हक नहीं बल्कि जिम्मेदारी के साथ मशरूत है? देखिए, ये हमको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर एक ऐसा निजाम बन गया है कि जो जिसको काम करना है वो उस काम को सीरियसली नहीं लेता था बहुत टाइम से। तो एक चीज अच्छी है कि लोग अब इस टाइम पे अपनी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको समझ रहे हैं, और बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये जिन ऑफिसर्स, जैसा मैंने पहले भी बोला कि ऑफिसर्स तो काम कर रहे हैं, अब कुछ परसेंटेज ऐसे हैं जो शायद अपनी ड्यूटीज को पूरी तरीके से निभा नहीं रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये एक मेजर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मैसेज बाकी लोगों को भी सेंड जाएगी डाउन द लाइन कि
डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। हर कोई चाहे ऑफिसर हो, चाहे उसके नीचे जो जितने भी काम करने वाले हैं, उनको दे आर अकाउंटेबल। और जो ब्यूरोक्रेटिक एक स्ट्रैंगल होल्ड बन गया था जम्मू कश्मीर में, उसको तोड़ना बहुत जरूरी है। हमने जो बात कही थी कि वन विंडो सिस्टम हम इंश्योर करेंगे ताकि लोगों को फायदा पहुंचे, उसको इम्प्लीमेंट करने में ये इक़दाम जो हमारी सरकार, उमर साहब की सरकार उठा रही है, ये काबिल तारीफ है। और हम चाहते हैं कि अगर कहीं पर आपको लगता है कि ऑफिसर्स या जो काम करने हैं नहीं हो रहे हैं, वो हम तक पहुंचे। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर में जो इस टाइम पे सूरत हाल बन रही है, इसमें हर कोई प्रॉपरली अपनी जिंदगी गुजारे, चाहे बिजली के लिहाज से, सड़क के लिहाज से, पानी के लिहाज से। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। इमरान नबी डार नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला बात कर रहे थे एएनएन न्यूज के साथ और बता रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन से पहले भी लोगों से वादा किया था कि जो इंतजामिया है उसे जवाबदेह बनाया जाएगा और इसी सिमत में काम हो रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि 90% अफसरान या सरकारी मुलाजिम अपना काम खुश असलूबी के साथ अंजाम देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी मिसालें हो सकती हैं जहां पे हुकूमत जाग चुकी हैं और कार्रवाई कर रही हैं। यह एकदम एक ऐसा वाज़ा पैगाम है कि आने वाले दिनों में भी कोई अफसर चाहे कितना ही बाअसर क्यों ना हो, अगर अपने फराज में कोताही करेगा तो कार्रवाई से नहीं बच सकता। मैं आपको बता दूं कि सुरेंद्र चौधरी डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर ने कई अजला का दौरा किया। इनमें से अनंतनाग, शुपियां, बडगाम और टंगमर्ग के इलाका जात यानी बारामूला की भी कई इलाका जात का उन्होंने दौरा किया। और दौरा करने का खास मकसद ये था कि बर्फबारी के बाद जो सूरत हाल इन दूर दराज इलाकों में बनी हुई है, वो लोगों से पूछे कि किस तरीके की वहां पे सहूलियात हैं फराहम उन्हें की जाती हैं। साथ ही में इस दौरे का मकसद यह था कि वो आम लोगों से मिले, उनसे बात करे और उनसे जाने कि हुकूमत उनके लिए या उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या मजीद इकदाम उठा सकती हैं। इसी सिलसिले में सुरेंद्र चौधरी ने कई इलाकों का दौरा किया था और वहां पे उन्होंने पाया कि कुछ अफसरान ने अपना काम सही तरीके से नहीं किया। अगर एक सरकारी मुलाजिम बहरान के वक्त ड्यूटी पर मौजूद नहीं तो फिर वो मुलाजिम क्यों है? अगर बर्फ हर साल पड़ती है तो तैयारी हर साल क्यों नहीं होती? ये मुतालबा जो है लोगों ने किया और सिर्फ मुअत्तली नहीं, पूरी और सख्त महकमाना इंक्वायरी का हुक्म जो है सुरेंद्र चौधरी ने दिया और जिन लोगों को गफलत के लिए जिम्मेदार पाया गया उनके खिलाफ जो है पूरी तौर कार्रवाई की गई। आज भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने बडगाम इलाके का दौरा किया, चाडोर का भी दौरा किया और वहां पे दो टोक अल्फाज में उन्होंने आम लोगों को, सरकारी अफसरों को, सरकारी मुलाजिमिन को पैगाम दिया। लोगों के लिए यह पैगाम कि उमर सरकार आम लोगों के लिए है और काम करती रहेगी और वो अफसर, वो सरकारी मुलाजिम जो अपना काम ठीक से नहीं करते हैं उनके लिए भी दो टोक पैगाम, काम करोगे तो कुर्सी रहेगी, काम नहीं करोगे तो कुर्सी छीन ली जाएगी। पहले सुनते हैं उनको। हर चीज करने से पहले 10 बार सोचता हूँ और आज मैं इनको साफ कह के जा रहा हूँ, आपके सामने कह दिया चीफ इंजीनियर को कि मैं, जैसे चीफ इंजीनियर ने आपके सामने कहा कि बेचारा, ये बेचारा लफ्ज मेरे डिपार्टमेंट ने नहीं चलना चाहिए। अगर जिस इंजीनियर ने अपने आप को बेचारा बनाना वो घर बैठ जाए। ना मंत्री बेचारा है, ना ये सरकार बेचारी है, हमारी अकाउंटेबिलिटी है, हम जवाबदेही है हमारी। ये बेचारा करके यहाँ हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर नहीं भाग सकते। इसलिए मैंने बड़े साफ लोगों में कह दिया इनको और एक्शन होगा। मैं अब कश्मीर में हूं, मैं तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एहतसाब का नया दौर शुरू हो चुका है। और क्या वाकई सरकारी दफातर में एहतसाब का नया दौर शुरू हो चुका है? क्या वाकई अब चले का कल्चर खत्म हो रहा है? आज के वाक़ात एक वाज़ा इशारा दे रहे हैं। उमर क़यादत वाली हुकूमत में जवाबदेही बढ़ रही है और पैगाम बिल्कुल साफ है। अगर कोई सरकारी मुलाजिम, अगर कोई अफसर अपने फराइज में कोताही करेगा तो इसे कानून का सामना करना पड़ेगा। नो एक्सेप्शंस। हालिया बर्फबारी के दौरान बर्फ की सफाई में ताखिर, ड्यूटी से गैर हाजिरी और अवामी मुश्किलात पर हुकूमत ने पूरी कार्रवाई की। महकमाना कार्रवाई शुरू हुई, मुअत्तली के अहकाम जारी हुए और वाज़ा हिदायत, जहां जरूरत हो कानूनी कार्रवाई भी होगी।
यह सिर्फ एक इंतजामी कदम नहीं, यह एक पैगाम है। यह पैगाम है कि ओहदा तहफ़्फ़ुज़ की डाल नहीं, यह पैगाम है कि तनख्वाह जिम्मेदारी के साथ जुड़ी है। यह पैगाम है कि अवामी खिदमत में गफलत बर्दाश्त नहीं होगी। उमर हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ा है, सरकारी दफ्तर अवाम की सहूलियत के लिए हैं, अफसर की सहूलियत के लिए नहीं। अगर अवाम मुश्किल में हो और निज़ाम गैर हाजिर हो तो एहतसाब होगा। और सबसे अहम बात, यह कार्रवाई रद्द-ए-अमल नहीं, रवैये की तब्दीली का ऐलान है। अब सवाल यह है, क्या यह तसलसल बरकरार रहेगा? क्या हर महकमा इसी मयार पर परखा जाएगा? अगर ऐसा होता है तो यकीनन इंतजामी निजाम में एक बड़ी तब्दीली होगी, क्योंकि जब कानून सबके लिए बराबर होंगे, जब गफलत पर कार्रवाई यकीनी होगी, तभी अवाम का एतमाद बहाल होगा। पैगाम वाज़ा है, डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी मीन्स फेसिंग द म्यूजिक ऑफ लॉ। और शायद यही वो तब्दीली है जिसका अवाम बरसों से इंतजार कर रही थी। और अब आज के दौर में हम देख रहे हैं, 5 अफसरों को उमर सरकार ने मुअत्तल कर दिया। 5 अफसरों को मुअत्तल। वो अफसर जो लोगों की खिदमत नहीं करते, वो अफसर जो अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करते, आज उमर सरकार ने उन्हें पैगाम दे दिया उन्हें पैगाम, लोगों के काम नहीं करोगे तो सरकारी कुर्सी तुम्हारे लिए नहीं है, लोगों के काम नहीं करोगे तो मुअत्तल हो जाओगे। और उनके खिलाफ इंक्वायरी का भी ऑर्डर किया गया है। और इंक्वायरी में अगर पाया गया कि ये लोग इस बात के आदी हैं कि लोगों की खिदमत ही ना करें, ये लोग इस बात के आदी हैं कि ये गैर अनऑथराइज्ड एब्सेंट रहे, तो वाज़ा पैगाम दूं मैं, उन्हें सरकारी नौकरियों से मुअत्तल नहीं, बेदखल किया जाएगा। और अवाम इसको लेकर बड़ी खुश है, अवाम इस कार्रवाई को लेकर बड़ी खुश है, क्योंकि जब कोई सरकारी अफसर, कोई सरकारी मुलाजिम लोगों का काम नहीं करेगा, तो एक वाज़ा पैगाम आज की तारीख में आ चुका, काम नहीं करोगे तो कुर्सी पे नहीं रहोगे। यह वाज़ा पैगाम जो है आज डिप्टी सीएम ने दे दिया। और आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने बड़गाम का भी दौरा किया और वहां पर भी उन्होंने बताया कि उमर सरकार हर जिले में जाती है, सुरेंद्र चौधरी हर जिले में जाता है, और जहां पे वो जाए लोगों की मुश्किलात देखे, लोगों की मुश्किलात हल हो गए, और जो अफसर काम नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सुनते हैं उनको। तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर आके उस कमी को दूर कर रहा है। इनके बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है या किसी तरीके का कोई लैप्सेस हैं, आज दूर हो जाएंगे। अब एक्शन होगा। हम वो नहीं कि टूर करके जाएंगे तो एक्शन नहीं होगा। सुरेंद्र चौधरी यहाँ से होके जाएगा, जिस रास्ते से गुजरेगा वो रास्ता साफ होगा, ये आपको मैं अश्योर करता हूँ। और जो इंजीनियर नहीं करेगा, जो ऑफिसर काम नहीं करेगा, उमर अब्दुल्ला सरकार उसको बचे नहीं। वो दौर चले गए, वो जमाने चले गए कि अफसरशाही की चलेगी। अब चलेगी तो लोगों की चलेगी, अवाम की चलेगी, जिसने वोट डाल के उमर अब्दुल्ला सरकार को बनाया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी बात कर रहे थे मीडिया के साथ, और दो अल्फाज में एक पैगाम कि अफसरशाही नहीं चलेगी। जो अफसर सरकारी मुलाजिम अपना काम ठीक से नहीं करेंगे उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। वादी कश्मीर में हालिया बर्फबारी के बाद बर्फ हटाने में ताखिर पर हुकूमत ने सख्त नोटिस ले लिया। महकमा पब्लिक वर्क्स R&B के मुतअद्दिद इंजीनियरों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई शुरू कर दी गई। कई एहलकारों को मुअत्तल किया गया, जबकि बाज़ के खिलाफ FIR दर्ज करने की भी हिदायत जारी की गई है। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक ये कार्रवाइयां उस वक्त अमल में आई जब नायब वजीर आला ने 25 जनवरी को श्रीनगर में कायम इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। दौरे के दौरान यह मुशाहिदा किया गया कि महकमा R&B के बाद अफसरान और एहलकार अपनी जिम्मेदारियां मौसर तरीके से अदा करने में नाकाम रहे, जिसके नतीजे में बर्फ की बरवक्त सफाई नहीं हो सकी, सड़कों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई और आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दस्तावेज में यह भी इंकिशाफ किया गया कि मशीनरी डिवीजन श्रीनगर के एक असिस्टेंट इंजीनियर वजीर आला के दौरे नायब वजीर आला के दौरे के दौरान ड्यूटी से गैर हाजिर पाए गए।
यह मामला शुपियां, अनंतनाग, इमाम साहब, टेंगमर्ग, ज़ेनापुरा और कश्मीर डिवीजन के दीगर इलाकों से अवामी वफूद और मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से पेश की गई शिकायत के बाद सामने आया। मामले की संगीनी को देखते हुए नायब वजीर आला ने जिम्मेदार अफसरान को फौरी तौर पर मुअत्तल करने और इनकी जिम्मेदारियां दीगर अफसरान के सुपुर्द करने की हिदायत जारी कर दी। साथ ही डिस्ट्रिक्ट मिनरल अफसर को भी हिदायत जारी की गई है कि जहां जरूरत हो वहां बाकायदा कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, जिसमें फराइज में कोताही बरतने वालों के खिलाफ एफआईआर का इंदराज भी शामिल है। जिन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है इनमें इमाम साहब, टंगमर्ग, ज़ेनापुरा, अनंतनाग और श्रीनगर की सब डिवीजन के इलाका के अलावा मैकेनिकल और हॉस्पिटल डिवीजन में तैनात इंजीनियर शामिल हैं, जिनकी फहरिस्त सरकारी मरासले के साथ मुंसलिक हैं। महकमा R&B और मैकेनिकल एंड हॉस्पिटल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मुतल्लिका चीफ इंजीनियर्स को हिदायत दी गई कि वो मुकर्ररा मुद्दत के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करें ताकि मजीद कार्रवाई को हतमी शक्ल दी जा सके। हुकूमत ने वाज़ा कर दिया है कि शदीद मौसमी हालात के दौरान बर्फ की बरवक्त सफाई और सड़कों की बहाली एक लाजमी और बुनियादी सहूलत और बुनियादी अवामी खिदमत है और इसमें किसी भी किस्म की गफलत या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आम लोगों को जब आप सुनते हैं तो वो आपको बारहा आपने उनसे सुना होगा कि उनके कई काम नहीं हो पाते हैं। कई सरकारी दफ्तर या कुछ सरकारी अफसर लोगों का काम नहीं करते। जो सरकारी अफसर, जो सरकारी मुलाजिम लोगों का काम नहीं करता, मैं उन्हें वाज़ा तौर पे बता दूं कि आपकी जो तनख्वाह है वो आम लोगों के टैक्स से आती है और जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं आप वहां पे मालिक बन के ना बैठें, बल्कि आप लोगों की खिदमत करने के लिए वहां पे बैठे हैं। आपकी तनख्वाहें इसलिए वागुजार की जाती हैं ताकि आप लोगों की खिदमत करें, जो कि आपका काम है। आप वो काम नहीं करेंगे तो आपको इस सरकारी पैसे पर कोई हक नहीं, आपको इस तनख्वाह पर कोई हक नहीं। और आज ये पैगाम उमर सरकार ने दे दिया है। कश्मीर में बर्फ पड़ती है, ये कोई गैर मुतवक्का खबर नहीं होती। हर साल पड़ती है, हर साल सड़कें बंद होती हैं, हर साल आवाम को इंतजार करना पड़ता है कि मशीनरी कब चलेगी। लेकिन इस बार फाइल चली है, सरकारी दस्तावेज बने हैं। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट बर्फ की सफाई में ताखिर और ड्यूटी से गैर हाजिरी। 25 जनवरी को नायब वजीर आला ने दौरा किया। इसी दौरे के बाद यह नोट सामने आया कि मशीनरी डिवीजन श्रीनगर के असिस्टेंट इंजीनियर संदीप वैष्णु ड्यूटी से गैर हाजिर पाए गए। शुपियां, अनंतनाग, इमाम साहब, टंगमर्ग, ज़ेनापुरा इन इलाकों से शिकायत आई कि बर्फ की सफाई में ताखिर हुई, सड़क राब्ता मुतासिर हुआ। इसके बाद कार्रवाई शुरू हुई और 5 इंजीनियरों को मुअत्तल किया गया। इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई का आगाज हुआ, मुअत्तली की हिदायत दी गई और जहां जरूरत हो एफआईआर दर्ज करने की भी हिदायत दी गई है। यह खबर 2 हिस्सों में तकसीम होती है। एक हिस्सा कहता है कार्रवाई हुई, दूसरा हिस्सा पूछता है क्यों हुई। क्या निजाम पहले से तैयार नहीं था? क्या बर्फ अचानक आई थी? क्या हर साल के तजुर्बे के बावजूद इंतजामी मशीनरी को इसी तरह हरकत में आना होता है? जब कोई बड़ा अफसर दौरा करे, हुकूमत कह रही है कि जवाबदेही बढ़ रही है, फराइज में कोताही बर्दाश्त नहीं होगी, कानून अपना काम करेगा। ये एक अहम पैगाम है। लेकिन सवाल सिर्फ इन चंद अफसरान का नहीं है। सवाल है कि क्या निज़ाम खुद एहतसाबी का आदी होगा या फिर एहतसाब हमेशा किसी दौरे, किसी नोटिस, किसी फाइल के बाद ही शुरू होगा। सरकारी तनख्वाह आवाम के टैक्स से आती हैं, ये जुमला हम सब ने कई बार सुना है, लेकिन इस जुमले का वजन तब बढ़ता है जब बहरान के वक्त मशीनरी वक्त पर काम करे। अगर वाकई हुकूमत ने एक लाइन खींच दी है कि लापरवाही पर कार्रवाई होगी, तो यह तब्दीली सिर्फ एक खबर नहीं, एक रिवायत बनती है। क्योंकि आवाम को सिर्फ मुअत्तली की खबर नहीं चाहिए, आवाम को खुली सड़क चाहिए, वक्त पर पहुंचती एम्बुलेंस चाहिए और ऐसा निजाम चाहिए जो दौरे के बगैर भी काम करे। एहतिसाब का ऐलान आसान होता है, एहतिसाब को मामूल बनाना मुश्किल। देखना यह है कि यह कदम एक मिसाल बनता है या एक फाइल बनकर रह जाता है। इसका इंतजार हमें भी होगा। और जो आज का पैगाम है,
जो आज का पैगाम है वो बिल्कुल साफ है। पैगाम आज का बिल्कुल साफ है। सरकारी अफसर, सरकारी मुलाजिम काम नहीं करेगा तो उसे कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं। वो लोगों के काम नहीं करेगा, अपनी ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म नहीं करेगा, उसे तनख्वाह लेने का कोई हक नहीं। आज जो सुरिंदर चौधरी डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर ने किया, बहुत अच्छा किया। हम जानते हैं कि लोग इस कदम की सराहना करते हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2024 असेंबली इंतखाबात के दौरान आम लोगों से वादा किया था कि सरकारी अफसरान को, सरकारी मुलाजमिन को जवाबदेह बना दिया जाएगा। आज इन्होंने साबित कर दिया कि कई इलाकों में जहां से बर्फ नहीं हटी थी, जहां पे आम लोगों ने शिकायत सामने लाई डिप्टी चीफ मिनिस्टर के, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने फौरन कार्रवाई की और सही हिदायत जारी करते हुए इन अफसरों को मुअत्तल करने के अहकाम सादिर कर दिए। अब ऑफिशियली ये डॉक्यूमेंट बन चुके हैं। हम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे भी आपको दिखा रहे हैं और बताना चाहूंगा, इंजीनियर नूरुद्दीन AEE R&B इमाम साहब, इसे मुअत्तल किया गया है। इंजीनियर शब्बीर अहमद गनाई R&B जैनापुरा सब डिवीजन इमाम साहब, मुअत्तल किया गया। इंजीनियर नासिर AEE मैकेनिकल एंड हॉस्पिटल डिवीजन टंगमर्ग, इसे मुअत्तल किया गया। इंजीनियर संदीप वैष्णु AE मैकेनिकल डिवीजन श्रीनगर, इसे मुअत्तल किया गया। इंजीनियर रमीज JE मैकेनिकल एंड हॉस्पिटल डिवीजन जैनापुरा सब डिवीजन इमाम साहब, पांचों के पांचों इंजीनियरों को मुअत्तल किया गया और अच्छा काम हुआ। और यहां पे एक वाज़ा पैगाम ये, काम करोगे कुर्सी पे रहोगे, काम करोगे तनख्वाह मिलेगी, नहीं करोगे घर में बैठ जाओ, नहीं करोगे कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। और मैं आपको बता दूं कि इन लोगों ने जब अपना काम ठीक से नहीं किया तो गांव में लोगों की परेशानियां बढ़ गई, एम्बुलेंस चल नहीं पाई, लोग घरों में महजूर होकर रह गए, अपने घरों से बाहर नहीं निकल सके और लोगों की परेशानियों में गोनागो इजाफा हो गया। उन्हीं तकालीफ को, उन्हीं शिकायत को देखकर उमर सरकार ने इन अफसरान को बता दिया लोगों के काम नहीं करोगे, सरकारी कुर्सी तुम्हारी नहीं है, तुम इस कुर्सी पे बैठने के लायक नहीं हो। और मैं वाज़ा पैगाम देना चाहूंगा कि जो इंक्वायरी बनाई गई है, जो इस कमेटी में होंगे, इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि इंक्वायरी कमेटी गैर जानिबदाराना तरीके से काम करे। क्योंकि हमने अक्सर व बेशतर देखा है कि जिसको मुअत्तल किया जाता है उसी का अफसर, उसी का दोस्त, उसी का कुली कमेटी का मेंबर बन जाता है। और वो कमेटी क्या काम करती है? अफसर को बचाने की कोशिश करती है, मुलाजिम को बचाने की कोशिश करती है। पैगाम वाज़ा है, जो कार्रवाई अब तक हुई बहुत अच्छी हुई और कमेटी जो बनाई जाएगी या बन रही है वो गैर जानिबदाराना होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। और अगर पाया जाए कि ये अफसरान जिनको मुअत्तल किया गया है ये तो हमेशा ऐसा ही करते हैं, इन्हें लोगों का कभी ख्याल ही नहीं आता, ये कभी अपने दफ्तर में नहीं होते, अनऑथराइज्ड एब्सेंस आज पहली बार नहीं थी, तो पैगाम वाज़ा है कि मुअत्तली तो ठीक है, इन्हें नौकरियों से निकाल ही दीजिए। ऐसे अफसरों की कश्मीर को जरूरत ही क्या है? ऐसे अफसरों की जम्मू कश्मीर में जरूरत ही क्या है जो लोगों का काम ही नहीं करे। आज पैगाम यह है कि कार्रवाई हुई, बड़े पैमाने पर हुई, अफसरान मुअत्तल हुए। इंजीनियर नूरुद्दीन AEE R&B इमाम साहब मुअत्तल हो गया। इंजीनियर शब्बीर अहमद गनाई R&B जैनापुरा सब डिवीजन इमाम साहब मुअत्तल कर दिया गया। इंजीनियर नासिर AEE मैकेनिकल एंड हॉस्पिटल डिवीजन टंगमर्ग मुअत्तल हो गया। इंजीनियर संदीप AE मैकेनिकल डिवीजन श्रीनगर मुअत्तल हो गया। इंजीनियर रमीज JE मैकेनिकल एंड हॉस्पिटल डिवीजन जैनापुरा सब डिवीजन इमाम साहब मुअत्तल हो गया क्योंकि ये अपना काम ठीक से नहीं करते, क्योंकि ये लोगों की खिदमत नहीं करते, लेकिन तनख्वाह हर माह 1 लाख से ज्यादा इनको मिलती है, सरकारी खजाने से मिलती है। 1 लाख से ज्यादा तनख्वाह और लोगों के काम नहीं करेंगे।
1 लाख से जायद तनख्वाह हर माह इनको मिलती है सरकारी खजाने से, लेकिन खुद को लोगों का मालिक समझते हैं, खादिम नहीं। और हालिया बर्फबारी में हमने देखा कि इन लोगों को पाया गया कि इन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया, और उमर सरकार ने इन अफसरान के साथ वही किया जो कोना करना चाहिए, वही किया इनके साथ जो करना चाहिए, मुअत्तल कर दिया, कमेटी बना दी। और अब तहकीकात होगी कि क्या ऐसे अफसरों को नौकरी में रखना चाहिए या नहीं। आज पैगाम सिर्फ चंद अफसरान के लिए नहीं है, यह पूरे निजाम के लिए है। कुर्सी आर्जी है, कानून मुस्तकिल है। ओहदा ताकत नहीं देता, जिम्मेदारी देता है, और अगर कोई जिम्मेदारी अदा नहीं होगी तो एहतिसाब होगा। उमर हुकूमत ने लाइन खींच दी है, गफलत बर्दाश्त नहीं होगी, ड्यूटी से गैर हाजिरी नहीं चलेगी, अवामी तकलीफ पर खामोशी नहीं चलेगी। और जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है शायद, अब ये शायद का वक्त नहीं है, ये अभी का वक्त है कि काम होना चाहिए, अभी होना चाहिए। जो काम करेगा वही रहेगा, जो लापरवाही करेगा वो कानून का सामना करेगा। पैगाम गूंज रहा है, अकाउंटेबिलिटी इज नॉट ऑप्शनल एनीमोर। और याद रखिए, आवाम देख रही है, फाइलें बोल रही है, और कानून हरकत में आ चुका है। यह नया मियार है, यह नया पैगाम है, और शायद यही नया निजाम है। और ये अफसर सोच रहे होंगे कि कमेटी जो बनेगी हमारे हक में रिपोर्ट बनाएगी, लेकिन एनएन न्यूज की नजर रिपोर्ट पे रहेगी। हम देखेंगे कौन से लोगों को कमेटी का मेंबर बनाया जाता है, किसको कमेटी का चेयरमैन बनाया जाता है, और हम यह भी देखेंगे कि उसकी कार्रवाई किस सिमत में जाती है। क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने जो हिदायत दी है, पैगाम साफ है, गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए, गैर जानिब तहकीकात होनी चाहिए, और उसी से आवाम मुतमईन भी हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि एक मुलाजिम को बचाने के लिए कमेटी अपनी एक कमरे में बैठकर रिपोर्ट तैयार करे, बल्कि हम चाहेंगे कमेटी टंगमर्ग भी जाए, जैनापुरा भी जाए, इमाम साहब के इलाके में भी जाए, और लोगों से वहां पे पूछे कि बताओ जी, आपकी सड़कें कितने दिन तक बंद रही? आप बताओ जी, क्या यहां पे कोई मशीन, कोई अमला आया था सड़क को साफ करने के लिए? बताओ जी, क्या आपने किसी सरकारी अफसर को फोन किया था? बताओ जी, आपने कोई हेल्पलाइन पे फोन किया था? और आपकी इल्मियत में कौन सी बात आई? अफसर मौजूद था? और अगर आपकी बात मुतलका हुक्म से हुई तो बताइए आपको जवाब में क्या मिला? दैट शुड बी ऑन द रिकॉर्ड। आम लोगों के बयानात भी इस कमेटी को दर्ज करने होंगे, और तब जाकर लोग मुतमईन होंगे कि एक इंपार्शियल कमेटी बनी, एक इंपार्शियल नोट लिखा गया, रिपोर्ट लिखी गई, जिसे बाद में डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि मेरे सामने पेश करो। और एनएन न्यूज का यह वादा है, हम कमेटी पे भी रिपोर्ट जरूर बनाएंगे, और यह भी देखेंगे कि क्या यह कमेटी आम लोगों से भी पूछेगी कि क्या अफसर मौजूद था या नहीं, और कितने दिनों के बाद आपके यहां बर्फ हटाएगी। ख़वातीन हज़रात, आज की जो कार्रवाई है, आज पैगाम सिर्फ चंद अफसरान के लिए नहीं, ये पूरे निज़ाम के लिए है। कुर्सी आर्जी है, कानून मुस्तकिल है, ओहदा ताकत नहीं देता, जिम्मेदारी देता है, और अगर जिम्मेदारी अदा नहीं होगी तो एहतिसाब होगा। उमर हुकूमत ने लाइन खींच दी है, गफलत बर्दाश्त नहीं होगी, ड्यूटी से गैर हाजिरी नहीं चलेगी, अवामी तकलीफ पर खामोशी नहीं चलेगी, और वक्त आ गया है कि अफसरान को जवाबदेह बनाया जाए। जो लापरवाही करेगा वो कानून का सामना करेगा। पैगाम गूंज रहा है,
पैगाम गूंज रहा है कि अब जवाबदेही जरूर होगी। और याद रखिए, आवाम देख रही हैं, फाइलें बोल रही हैं और कानून हरकत में आ चुका है। ये नया मियार है, ये नया पैगाम है और ये वो निज़ाम है जिससे लोग अब तवक्का करेंगे कि काम ज़्यादा होंगे और जहां पे गफलत शारी होगी सरकारी दफ्तर में, सरकारी अफसर की तरफ से, सरकारी मुलाजिम की तरफ से, उमर सरकार इसी तरीके से कार्रवाई करती रहेगी। मैं मुदस्सिर याकूब चाहूंगा आपसे इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात एएनए न्यूज़ पर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा और रात 8 बजे आप देखेंगे मेरे साथी शराफत के साथ उर्दू खबरनामा। एएनए न्यूज़ वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली टीवी न्यूज़ चैनल। दुआएं आपके हक में पहले की हैं, आपकी बार ये दुआ कि वो दुआएं कबूल हो। शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, ऊंची जगह बैठने से कवा उकाब नहीं बन जाता। खुदा हाफिज। एएनए न्यूज़ लोगों की आवाज है। पानी नहीं होगा, बिजली नहीं होगी, सड़कें नहीं होंगी, वी विल रेज क्वेश्चंस। सत्तर चोर, 70 रिश्वतखोर अभी जेल में है, एक और भाई हम भेज रहे हैं।